ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपाकदामयं ददाति स्वदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साक्षातं सकल रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सकल ललिता श्री विशाखान्वितान् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी नमः कृष्ण पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूते श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निरविशेष शून्यवादी आशातीत सुतारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हमारी ईशोपनिषद बुक शुरू हो गई है और हमने इससे पहले इसका पहला श्लोक पढ़ा था। पहले श्लोक में हमने जाना था कि जो कुछ भी है भगवान का है, इस चीज को हरे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जिसका पहला श्लोक यही बताता है कि जो कुछ भी है भगवान का है और इस चीज को हमें कभी भी नहीं भूलना है। ये शास्त्रमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तेन भुक्ति भुंजिता माग्रथा कस्य स्वदर्थम। कि जो कुछ भी है, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, जो कुछ भी है सब भगवान से उद्भूत है और भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है। और जब भगवान के द्वारा उद्भूत है, भगवान के द्वारा नियंत्रित है, तो सब कुछ भगवान की ही संपत्ति है। तो भगवान ने जितने भी जीव इस सृष्टि में रचे हैं, तो उनके सबके लिए हर चीज की रचना की है, खाली हमारे लिए नहीं। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य उतनी ही वस्तु का उपभोग करे जितनी उसके हक में, उसके लिए आवश्यक है। दूसरे के का भाग हमको
नहीं लेना है। जो हमारे भाग में नियत है हमको उसी को लेना चाहिए। और इस चीज का हमेशा में ध्यान होना चाहिए कि ये किसका है। और तो क्योंकि सब भगवान का है, तो भगवान जिसके लिए जो नियत करते हैं उसी के लिए है, हम दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अब आज हम दूसरा श्लोक लेते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान जी बताते हैं कि जो पहले तो हमने ये जाना जो कुछ भी है भगवान का है, और हमारे लिए जो आवश्यक है, हमारे लिए जो चीज नियत है, हमको उसी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। दूसरे में हम ये जानते हैं कि जो कुछ भी है भगवान का, अगर हम इस चीज को अच्छे से जानते हैं तो फिर हम इस नियम का ध्यान रखेंगे तो हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। अब तो अच्छा, हाँ, ये दूसरा श्लोक है। दूसरा श्लोक कहता है पूर्वन्नेह कर्माणि जे जीविषेष शतम समः एवं ते नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। यानी कि इसका भावार्थ क्या कहते हैं कि यदि मनुष्य इस प्रकार नियंत्रण कार्य करता रहे तो वो सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं। किस प्रकार कार्य करता रहे, जैसा हमने पहले श्लोक में पढ़ा था कि अगर हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रहेगा कि जो सृष्टि की जो भी वस्तु है उसको वो सारी संपत्ति किसकी है, भगवान की है, और भगवान के द्वारा नियंत्रित है, और हमें कोई चीज भी उतनी ही प्रयोग करनी चाहिए जितनी हमारे लिए नियत है। हमें दूसरे का हिस्सा नहीं लेना। क्यों? क्योंकि भगवान के बनाए सारे जीव हैं, भगवान ने सब जीवों के लिए अलग अलग बनाया है। जैसे हमने पढ़ा था कि गाय है वो चारा खाती है, वो दूध देती है, वो मनुष्यों के लिए है, लेकिन वो दूध नहीं पीती है। ऐसे सिंह है, सिंह के लिए वो सिंह ना दाल भात खाता है और ना दूध पीता है। वो क्या मांस खाता है, उसके शरीर की, उसके दांतों की, उसके मुंह की रचना ऐसी है कि उसके लिए मांस भक्षण ही है। ऐसे चिड़ियों के लिए दाना है। तो हर एक जीव के लिए भगवान ने हर चीज नियत की हुई है। तो और कहते हैं कि चाहे मनुष्य के अलावा जो भी जीव है वो वही खाता है जो उसके लिए नियत है। बस मनुष्य है कि जो दूसरे के हिस्से का प्रयोग करता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर मनुष्य इस बात का निरंतर ध्यान रखे कि ये किसका है और हमारे लिए क्या नियत, हमको कितना चाहिए, तो वो सैकड़ों वर्ष तक जीने की आकांक्षा कर सकता है। लेकिन जब दूसरे का हिस्सा खाएगा तो फिर कैसे है? नहीं हो सकता ना। तो कहते हैं कि अगर हम अपना ही हिस्सा लेंगे और हम दूसरे चीजों का पूरा ध्यान रखेंगे तो ऐसी चीजें हमें कर्म से निभाने। कर्म से कैसे निभानेंगे कि जब हमें जितना मिला है हम उतनी की आकांक्षा करें, तो हम और चीजों के लिए इधर उधर भागेंगे नहीं और फालतू के कार्य नहीं करेंगे। हमें जितना मिला हम उतने में खुश हैं, और बाकी समय हम भगवान का, क्योंकि हमें मालूम है सब कुछ भगवान का बनाया है, भगवान का दिया है, तो हम भगवान का ध्यान करेंगे। जब भगवान का ध्यान करेंगे तो हम कर्म के नियम से नहीं बन पाएंगे, हम कर्म नहीं बंधेंगे। तो मनुष्य के जीवन के लिए कह रहे हैं इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। या तो अगर वो जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहना चाहता है तो सांसारिक भोग करता रहे, लेकिन अगर उसे अधिक जीवन जीना है और भगवान का ध्यान करना है, कर्म बंधन से दूर रहना है, तो उसे भगवान की बातों का ध्यान रखना चाहिए, नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अब बताते हैं कर्म के तीन प्रकार कि हाँ, कर्म भी जो हम करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। कर्म किसी के निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार किए गए कार्य, जैसा कि प्रगत शास्त्रों में वर्णित है। जीवन के निचले चरणों में कोई तुरंत भक्ति की सेवा गतिविधियों को नहीं अपना सकता और ना ही कोई फलदायी कार्य रोक सकता है। कि अगर भौतिक जीवन जी रहे हैं, हम भौतिक जगत में आते हैं, जैसे कहते हैं कि हम शाश्वत है, हमारे हम क्या है, आत्मा है, हम शाश्वत है।
और जब मनुष्य इस जीवन भौतिक जगत में आता है तो वो एकदम शुद्ध होता है भगवान की तरह। लेकिन जब भौतिक जगत में आता है तो हर चीजों के मुंह में फंस जाता है और फिर भगवान को भूल जाता है। तो कहते हैं कि अगर इस तरह से कर्तव्य करता रहेगा कि मुंह में फंसा और भौतिक चीजों के प्रति उसका लोभ बढ़ता जाएगा, तो फिर वो भगवान की भक्ति सेवा की गतिविधियों को कभी नहीं अपना सकता और वो फिर यही करता रहेगा और कर्म बंधन में फंसा रहेगा। अब कर्म बंधन क्या है? कर्म बंधन बताते हैं। जीव स्वभाव से शाश्वत है, जैसे हमने बताया कि जब जन्म लेता है तो शाश्वत है, वो कभी भी ना आत्मा मरती है, न जलती है, न कटती है। तो आत्मा को शाश्वत बताया गया। आत्मा क्या है? जीव। जीव आत्मा है तो हमेशा स्वभाव से शाश्वत है, लेकिन भौतिक अस्तित्व में बंधन के कारण उसे अपने शरीर को बार बार बदलना पड़ता है, क्योंकि भौतिक जगत में आता है तो कर्म बंधन में फंस जाता है और कर्म बंधन में फंसता है तो गलत कार्य करता है, तो फिर बार बार उसे अपने कर्म के अनुसार उसे योनि मिलती है और जीवन लेना पड़ता है। कभी इतनी योनियां हैं तो कभी किसी योनि में जैसे उसके कर्म होते हैं उसके हिसाब से उसे योनि मिलती है, उसी के हिसाब से उसे शरीर मिलता है। तो बार बार वो बंधन के चक्कर में शरीर को बदलता रहता है। इस प्रक्रिया को आत्मा का देहांतरण या कर्म बंधन, किसी के नाम का बंधन कहा जा सकता है। कि जब हम भौतिक जगत के मोह माया मोह में पड़ते हैं तो कर्म बंधन में फंसते हैं और बार बार आत्मा का देहांतरण होता रहता है, बार बार शरीर बदलता रहता है। परोपकारिता, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद और मानवतावाद जैसे विभिन्न वाद कर्म बंधन के बहुत ही आकर्षक रूप हैं। अब लोग करते हैं कि कोई चीज के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज के हित के लिए कर रहे हैं, साम्यवाद कर साम्य के सामान्य जन लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र के काम के लिए कर रहे हैं, मानवतावश कि हाँ हमने इंसानियत है इसलिए हम दूसरों का दुख नहीं देख सकते तो हम अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह के अनेकों कार्य हैं जो इंसान सोचता है कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, हम पाप कर्म नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन ये सब भी तो कर्म बंधन से ही बांध जोड़ते हैं। ये सारी चीजें, चाहे जनता है, समाज है, राष्ट्र है, जो कुछ भी है, मित्रगण है, परिवार जन है, ये सब भौतिक जगत के ही लोग हैं। अगर हम इनके हित में काम करते हैं, इनके लिए अच्छा कार्य करते हैं, तो हम सोचते हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये पाप नहीं है, पुण्य है, ठीक है, लेकिन फिर भी कर्म बंधन के कारण है, कर्म बंधन में बांधते हैं। ऐसे हम कभी भगवान से नहीं जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऊपर रहना चाहता है तो उसे ईश्वर केंद्रित बनना चाहिए। तो परिवार का आदमी परोपकारी, समाजवादी आदि बनने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, ऊपर रहना चाहे तो ऊपर का मतलब कि अगर भगवत धाम जाना चाहता है, भगवान के साथ जुड़ना चाहता है, तो फिर ये सारे कार्य जो है, इन कार्य करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो फिर कर्म बंधन में बंधेगा और जन्म मृत्यु के चक्कर में, देहांतरण के चक्कर में पड़ा रहेगा। लेकिन अगर उससे ऊपर जाना है, इससे ऊपर उठना है, तो उसे ईश्वर केंद्रित होना होगा, उसे भगवान के साथ जोड़ना होगा। ईशोपनिषद और भगवद गीता की भावना के अनुसार परोपकारी कर्म विद्या कर्म है। ईशोपनिषद और भगवद गीता ये हमको परोपकारी गतिविधियां समझाता है कि हमें परोपकारी जीवन जीना चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए, लेकिन ये कर्म योग है, यह हमें कर्म बंधन में फंसता है, बांधता है। अब उन्होंने 3 तरह के कर्म बताए हैं। पहला है विकर्म, वेदों का पालन न करें, आक्रमित होने का जोखिम, निचली प्रजाति, साधु द्वारा सराहना नहीं, लोभ, हार, जीवन का उद्देश्य। अब जीवन का उद्देश्य इनका क्या है? कोई उद्देश्य नहीं है। जो विकर्मी है उनका जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और वेदों का पालन नहीं करते हैं, जो हमारे पूर्व के आचार्य हैं उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उनकी सराहना नहीं करते, ना साधु उनकी सराहना करते। क्यों? क्योंकि वो काम ही ऐसे करते हैं। कहते हैं निचली प्रजाति के लोग जो
निम्न कोटि के लोग होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो हमेशा गलत कार्य करते हैं और भौतिकतावादी चीजों में लिप्त रहना पसंद करते हैं। वो जो वेदों में वर्णित कार्य हैं, जो कर्म है हमारे लिए, वो सब नहीं करना चाहते, मतलब भगवान को मानते ही नहीं। उनका कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है कि खाओ पियो मस्त रहो। तो ये विकर्म कहलाता है, ये विकर्मी होते हैं। कर्मी क्या होते हैं? वेदों का पालन करें, पवित्र स्वर्ग को प्राप्त करें, देवताओं का शरीर धारण करें, अंततः मृत्युलोक में लौटें। अकर्मी कृष्ण भक्ति सेवा के मंच पर आए, फलदायी गतिविधि बांधती है और इसका अर्थ है पुनर्जन्म नहीं। हाँ, तो हमने 3 तरह के लोग जाने। सबसे पहले अकर्मी। अकर्मी जो है, सबसे पहले कर्मी लेंगे। सब कर्म जो भी हम कार्य करते हैं वो कर्मी है। ये हम वेदों का पालन करते हैं, हम नियमों का पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या है कि उसी के अनुसार हम सोचते हैं कि हम जो काम करेंगे अच्छे करेंगे। जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा कि परोपकार दूसरों के लिए, परिवार के लिए, मित्रों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। हम सोचते हैं कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, हम सब अच्छे कार्य करेंगे, वेदों में लिखा हुआ है ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, हम कोई सारे कार्य करेंगे। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हमारा भी चाहत होती है कि भाई हम ये सब कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? लोग हमें जानेंगे, लोग हमें जानेंगे, हमारी इंद्रिय पुष्टि होगी, हमारी हमारी मन की इच्छाएं पूरी होंगी, हम अंदर से हम प्रसन्न होंगे कि हाँ हमने कुछ अच्छा कार्य किया। लेकिन ये सारे कार्य जो है हमें कर्म बंधन से जोड़ते हैं। और तो जो हम अच्छे कार्य कर रहे हैं उसका फल में क्या मिलता है कि हमें उच्च लोक मिलता है। उच्च लोक क्या होता है? देवताओं का लोक। और देवताओं के लोक में देवताओं जैसा शरीर मिलता है, वहां लंबी उम्र होती है, सारे सुख है, कोई यहाँ पृथ्वी की तरह का कोई भी कष्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं। तो वो पूरा सुख भोगते हैं देवताओं के लोक में। जैसे कहते हैं, लोग कहते हैं ना हम अच्छे कर्म करेंगे, हम पाप नहीं करेंगे, हम पुण्य करेंगे ताकि हम स्वर्ग को जाए। तो वो स्वर्ग को जाते हैं, देवताओं के लोगों को जाते हैं। लेकिन जब उनके पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं तो फिर इसी मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी पर लौट के आते हैं। और फिर मृत्यु लोक में लौट के आते हैं, फिर वो काम करते हैं, फिर वो मृत्यु लोक जाते हैं ऊपर, फिर नीचे आते हैं। मतलब देहांतरण उनका चलता रहता है और जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे रहते हैं। लेकिन इनमें कुछ लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं, और भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं, उन्हें भौतिक चीजों का कोई सरोकार नहीं, भौतिक चीजों से मुक्त होते हैं। तो उन्हें किसी फल की इच्छा नहीं है, उन्हें किसी चीज की इच्छा नहीं। जो भगवान ने दिया, जैसे हमने पहले श्लोक में पढ़ा, जो भगवान ने दिया तो ठीक है, हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं। और जो कुछ हम कार्य करते हैं हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। भगवान को तुष्ट करना है, भगवान प्रसन्न है तो हम प्रसन्न हैं। तो ऐसे लोग जो है उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करने में लगते हैं, और जब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो अपने धाम में ले जाते हैं। और तीसरे लोग तरह के लोग हैं कि वो उन्हें न भगवान की भक्ति से मतलब है, न परोपकार से, न पाप से, न पुण्य से, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। वो निम्न कोटि के लोग होते हैं, ना वो किसी चीज का पालन करते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं और जो भी है संसार का भोग करना पसंद करते हैं कि हाँ जो कुछ भी है भगवान ने दिया है तो खूब भोग करो, खूब ऐश करो। और कल को हम जाएंगे जब मर के, तो भगवान हमसे पूछेंगे कि तुम हमने इतना कुछ दुनिया में दिया, तुमने जो किया कैसा लगा? तो हम फिर क्या जवाब देंगे? इसलिए नहीं, सारा उपभोग हमें करना है, चाहे अच्छा है बुरा है, हर चीज का उपभोग करना। तो इस तरह के लोग स्वीकारनीय होते हैं, इन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं होता है। तो 3 तरह के लोग बताए, 3 तरह के कर्मी बताए। अब श्री ईशोपनिषद हमें अपनी ऊर्जा को शाश्वत की भावना से लगाने का उपदेश देता है। शाश्वत, शाश्वत कि हमें अपनी जो भी शक्ति है ऐसी जगह लगाए जो शाश्वत हो, बिल्कुल कभी मिटने वाली न हो। इतने व्यस्त होने के कारण हम कई कई वर्षों तक जीने की इच्छा कर सकते हैं।
तो उन्होंने बताया कि जो भगवान की, जो हमने पहले शास्त्र का नियम पढ़ा कि सब भगवान का दिया है और भगवान ने जो हमारे हित में हमारी आवश्यकता के लिए नियत करा, हमें बस उसका ही प्रयोग करना है। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हम कई कई वर्षों तक जीने की इच्छा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए तो बिल्कुल सादा भोजन दिया है कि अन्न खाओ, फल खाओ, फूल खाओ, दूध पियो, दही पियो, तो ऐसी चीजें। तो जब हम सात्विक भोजन करेंगे, भगवान का को अर्पित करके करेंगे, उसमें भी लिखा था ना कि जो कुछ हम खाएंगे भी वो भी क्योंकि भगवान का दिया, तो भगवान को अर्पित करके खाएंगे, भगवान के प्रसाद हमको खाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो हम कई वर्षों तक जीने की इच्छा कर सकते हैं। अन्यथा लंबे जीवन का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। और ऐसे अगर हम जैसे विकर्मियों वाला जीवन जीते हैं तो हमारे लंबे से लंबा जीवन हो, जैसे दिखा रहे हैं इतना घना पेड़, लोग कहते हैं ये सैकड़ों हजारों वर्ष पुराने वृक्ष, तो ऐसे जीवन से कोई फायदा नहीं है कि हम खाली सांसारिक जीवन में लगे, चाहे हमें जितना लंबा जीवन मिले तो इसका कोई मूल्य नहीं है। एक पेड़ सैकड़ों और सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन लंबे समय तक पेड़ों की तरह जीने या धौंकनी की तरह सांस लेने या सुअर और कुत्ते की तरह बच्चे पैदा करने या ऊंट की तरह खाने का कोई मतलब नहीं। अगर हम पेड़ पौधों की तरह से जो सैकड़ों हजारों वर्षों पुराने वृक्ष होते हैं उनकी तरह अगर हम जीवित भी रहते तो क्या फायदा, भगवान का ध्यान नहीं करते तो हम इसी संसार में पड़े रहते। या धौंकनी की तरह सांस लेना, वो लोहार होता है, सुनार होता है, वो थोड़ी सी आग जलाता है और धौंकनी से हवा करता है, जिससे हवा तेज चलती है तो फिर वो आग तेज जलती है, उसमें सोना या लोहे को गलाता है। तो वो धौंकनी सांस लेने के बराबर है कि बार बार उसे फुलाता है, पिचकाता है, फुलाता है, पिचकाता है, वो सांस लेने की तरह। तो कह रहे ऐसी धौंकनी की तरह सांस लेने। या कुत्ते और सुअर की तरह जैसे जानवर हैं, उन्हें भी जीवन से कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, तो उनका तो काम है खाओ सो और बच्चे पैदा करो। तो उसी तरह अगर हम जीवन जीते हैं तो भी हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। या ऊंट की तरह खाने का कोई मतलब नहीं। ऊंट है, ऊंट को भी बुद्धि नहीं है, ऊंट जो है जंगल में रहता है, पता चला वो ऊसर में रहता है, वहां पे क्या पेड़ पौधे भी ऐसे नहीं होते, तो कांटों को खाता है, कांटों की डालियों को खाता है, और कांटे जब उसकी मुंह में चुभते हैं तो जीभ से खून निकलता है, तो वो समझता है कि जो हम कांटे खा रहे हैं उसका स्वाद है, और उसे बड़ा स्वाद ले लेके खाता है। तो क्या फायदा है ऐसे जीवन का? तो यही बताया है कि ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। जीना है तो हमें भगवान की भक्ति करके, ताकि भगवान से हम जुड़े और भगवान हमें अपने धाम वापस ले जाए। तो इतना था, ये छोटा सा ही है। अब हम किताब पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इसमें किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए। हरे कृष्णा। हाँ हरे जी। कृष्ण माता जी। हाँ राधा माता जी माता आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए माता जी। राधा माता जी कुछ बोल रही है? नहीं जी, बुक पढ़ने के लिए गया था। ओके ओके, चलिए जी ठीक है। माता जी एंड प्रभु जी प्लीज हैंड रेस कर लीजिए बुक पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राधा माता जी के लिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री हरे प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा कोई भी वर्णन अनुवाद से पढ़ना। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तात्पर्य कोई भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। वह प्रवृत्ति केवल व्यवशिष्ट रूप से ही नहीं
अब तो सामूहिक रूप से जाति, समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है। समस्त जीवों के विकट जीवन संघर्ष चल रहा है और वेदों का कहना है कि ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवात्मा स्वतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा के देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है। जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि वह भौतिक प्रवृत्ति का बताइए ऊपर करना थोड़ा एक सेकंड। पढ़िए। नियम है। यदि यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह प्रगति के नियम का उल्लंघन करता है और अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में अधिकाधिक मानता जाता है। अन्य योनियों में मनुष्य जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। भगवत गीता में कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के अनुसार शास्त्रों में उल्लिखित विधि के से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं। किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है वे विकर्म कहलाते हैं। इन तीनों प्रकार के कर्मों से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्य लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करती है, लेकिन अधिक उन्नत लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वदा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष यह भलीभांति जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं। अतः वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्यों के फलों से मुक्त कर दे। श्री ईश्वर उपनिषद के पृष्ठों में इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो तो बताइए। हाँ, तो यहाँ पे यही बताया, यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वो सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है। जैसा हमने जाना कि जब अगर इस तरह से हम सोच के कि सब कुछ भगवान का बनाया है, भगवान के द्वारा नियंत्रित है, भगवान ने जितना हमारे लिए दिया है बस हमें उसको ही उपयोग करना है, अगर इस भावना से मनुष्य कार्य करता है तो कहते हैं सैकड़ों वर्ष तक वो जीने की आकांक्षा कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज फिर उसे कर्म बंधन से नहीं बांधती है और भगवान भगवत धाम जाने के लिए इससे बढ़ के और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अब कह रहे हैं कि संसार में कोई भी चाहे किसी भी रूप में जीव आता है वो मरना नहीं चाहता है। मनुष्य ही नहीं, चाहे कोई कीड़ा भी है तो वो भी मरना नहीं चाहता है। जिस रूप में है, चाहे वो नाली का कीड़ा है, चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे कोई भी जिस योनि में भी आता है तो वो उसी योनि को बहुत अच्छा समझता है और वो मरना नहीं चाहता है। आप देखिए कोई भी कीड़ा है, इवन एक छोटी सी चींटी भी है, चींटी के पीछे भी आप थोड़ा सा हाथ लगाइए तो वो भागेगी, अपनी जान बचाना चाहेगी। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है, अपनी योनि हर एक को बहुत पसंद होती है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जो मनुष्य योनि मिली है तो मनुष्य योनि हमको ऐसी मिली है कि जो हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, क्योंकि हमें भगवान ने बुद्धि दी है। तो कह रहे हैं कि ये तो है कि हाँ हर कोई कोई मरना नहीं चाहता है और मरना नहीं चाहता है तो सब अच्छे से अच्छे कार्य करना चाहते हैं। लेकिन जो हम अच्छे कार्य सोच के करते हैं वो भी अगर हमें कर्म बंधन में बांध रहे हैं, जैसे बताया कि ये हम अपने सांसारिक जीवन जब जीते हैं तो जीवन में अनेकों संघर्ष चलते हैं कि पता चला भी तो वेदों में जो बताया गया हम लोगों को कर्म कांड बताए गए हैं कि आप ऐसा कार्य करिए तो ऐसा होगा, आपको ऐसी चीज चाहिए तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा करिए। हर तरह के हमें यज्ञ बताए गए हैं, हर तरह की पूजा बताई गई है। तो अगर हम उस हिसाब से करते हैं तो हम कर्म बंधन में तो बंधते जाते हैं, क्योंकि हमें अधिक से अधिक चीज की आवश्यकता होती है। हम जीवन में हर चीज को पाने के लिए जीवन संघर्ष करते हैं कि हम अधिक से अधिक पैसा कमाएं, अधिक से अधिक उन्नत करें। आज का मनुष्य क्या चाहता है?
कि अधिक से अधिक उन्नत वो आध्यात्मिक उन्नति बहुत ही उन्नत चाहता है कि हम बड़े से बड़ी पोस्ट पे हो, हमारे पास बड़े से बड़ा मकान हो, बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी कार हो, कि दुनिया देखिए हमारे पास क्या है, और हमारे पास सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं हमारे पास सारी हैं। तो वो ऐसा जीवन जीना चाहता है। ऐसे जीवन के लिए उसे जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं, तो जीवन संघर्ष करता है। तो ऐसी चीजों के लिए फिर वो कर्म बंधनों में बंधता जाता है, क्योंकि उसके लिए उसे कर्म करना है और फिर ये दुनिया में बनता जाता है। और फिर ये कर्म बंधन ही हमारे देहांतरण का कारण होता है। देहांतरण क्या है? आत्मा जो शरीर बदलती है एक योनि से दूसरे योनि में। कह रहे जीव को अपनी आजीविका के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, करने चले आजीविका के लिए, फिर हमें देखा अपनी पत्नी अपने बच्चे कि उनकी सुख सुविधा के लिए, अरे भाई हम तो ऑफिस चले जाते हैं, लोगों को बहुत गर्मी लगती है, नहीं एसी भी होना चाहिए, नहीं कहीं जाना होता है तो घर में कार भी होनी चाहिए, कार है तो ड्राइवर भी होना चाहिए, हर चीज की सुख सुविधा का इंसान ध्यान देने लगता है। और जब सुख सुविधा का ध्यान देता है तो उसे संघर्ष करना पड़ता है और दिन रात मेहनत में लगा रहता है। वो भूल जाता है कि हमारे जीवन का वो उद्देश्य क्या है। तो इस तरह से वो कर्म बंधन में बंध जाता है। तो और ये एक तरह से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है प्रकृति का नियम क्या है कि सब कुछ भगवान ने बनाया, सब जीवों के लिए बनाया है। तो भगवान तो हर एक को उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना उसके लिए, लेकिन हम उन चीजों का उल्लंघन करते हैं। और ये उल्लंघन करते हैं, इसके लिए इसका फल क्या होता है कि हम बार बार जन्म मृत्यु की योनि में बंधे रहते हैं, एक के बाद दूसरा चक्र चलता रहता है। और इन कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कहते हैं कि सारी योनियों में मनुष्य योनि सबसे अच्छी योनि है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा भगवान ने बुद्धि दी हुई है। और इससे ये मनुष्य समझ सकता है कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवद गीता में भी हमने पढ़ा कर्म विकर्म अकर्म के बारे में, इसका पूरी तरह से हमने ज्ञान ले लिया। और उसके बाद भी हम शास्त्रों की इन बातों का ध्यान ना देके और हम सांसारिक चीजों में लगे रहते हैं। कर्म क्या है? कर्म जो हम अपने जो सामाजिक जीवन जी रहे हैं, पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, उसके लिए जो भी कर्म करते हैं वो हमें वो कर्म कहलाते हैं। लेकिन वही कर्म अगर हम भगवान को बीच में रख के करते हैं, भगवान को जोड़ के करते हैं, तो भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं, तो वो हमें आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ले जाते हैं। लेकिन वही हम भगवान के लिए नहीं, हम अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए, कि नहीं हम अपने परिवार के लिए, अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए, कि भाई हमें अच्छा मकान चाहिए, हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, वही चीज हम सोचें कि नहीं हमारा मकान छोटा सा है, हम कहाँ कुटिया में भगवान को इसमें आराम देने मिलता, कम से कम भगवान के लिए एक अच्छा कमरा होना चाहिए, भगवान के लिए सुविधा होनी चाहिए। भगवान को इतना गर्म पड़ने लगा, भगवान के कमरे में एसी होना चाहिए। अगर हम वो चीज अगर भगवान के लिए सोच के करते हैं तो हमें कर्म बंधन से मुक्त करती है। कुछ लोग होते हैं ना भगवान के बारे में सोचते हैं, ना अपना किसी चीज के बारे में, बस अपना सुख सुविधा है। और जो लोग सोचते भी हैं भगवान के बारे में, तो वो पाप पुण्य को समझते हैं कि अच्छे बुरे कर्म को। और ये इस चीज का ज्ञान भी हमें शास्त्रों से मिलता है। जब तक शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, आचार्यों से हम ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक तो हम समझते हैं हम अच्छे कर्म करें, हम पुण्य कर्म करें। जनरली लोग पुण्य कर्म करना चाहते हैं कि हम अच्छे कर्म करें, हम गलत काम नहीं करें, हम पाप नहीं करें, हम स्वर्ग लोग को जाएं, स्वर्ग को ही सबसे अच्छा मानते हैं। तो ऐसे लोग जो है अच्छे काम करने के लिए, कि समाज के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए करते हैं, इस तरह से कार्य तो वो करते हैं, लेकिन वो जो है उन्हें कर्म बंधन में बांधते हैं और उससे भगवान नहीं प्रसन्न होते हैं। भगवान ने ये सारी चीजें दी हैं, आप करिए, लेकिन आप समाज को प्रसन्न कर रहे हैं, परिवार को प्रसन्न कर रहे हैं, दूसरों के लिए, सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए आप क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। इन सब से तो आपकी इंद्रिय तृप्ति हो रही है। तो जब आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, भगवान कहते हैं आप ऐसा काम करते रहो, और उससे क्या होगा कि आप पाप नहीं कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तो आप अच्छे लोगों में, उच्च लोगों में जाओ, देवताओं के लोगों में जाओ,
और अच्छे भोग भोगो, और उसके बाद जब आपके पुण्य कर्म खत्म हो जाए तो फिर आप इस यहीं आ जाओ। तो ये भी हमें, भले ही अच्छे कर्म हैं, लेकिन ये रजोगुणी कार्य हैं, और ये भी हमें कर्म बंधन से बांधते हैं और हमको जन्म मृत्यु के चक्कर में फांसे रहते हैं। तो इनसे सबसे अच्छा है कि हम जो काम करें तो स्वर्ग नरक के बारे में नहीं ना सोचे, उच्चतर जीवन के बारे में नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि ये सारे, चाहे अच्छे कार्य हैं चाहे बुरे कार्य हैं, ये सब हमें भौतिक कष्टों से बांधने वाले, भौतिक कल्पश में बांधने वाले। तो ऐसे कार्य खोजो कि जो हमें अच्छे बुरे कर्मों से बांधे ही ना, हमें सीधे इन चीजों से दूर रखें, ताकि हम कर्म बंधन में न फंसे, हम देहांतरण के चक्कर में न फंसे। तो ईशोपनिषद हमें ऐसा मार्ग दिखाता है कि मुक्ति प्रदान करने वाले कि हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमें ईशोपनिषद बताता है। हमारी पुराण, हमारे वेद सब बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। इसलिए ईशोपनिषद के उपदेशों की भगवत गीता में विख्यात विख्यात की गई है। अतः भगवत गीता को कभी कभी गीता उपदेश, गीतोपनिषद का सभी उपनिषदों का नवनीत कहा जाता है। भगवत गीता 3.9.16 में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक नैष्कर्म्य आकाश अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक साहित्य में वर्णित कर्तव्य धर्म का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्यों की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वह परमेश्वर वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो वह समझता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रगति के गुण सतो, रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाते और उसमें निष्कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र में नहीं बांधता। हरे कृष्ण। मतलब हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं ईशोपनिषद, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ईशोपनिषद हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। तो ईशोपनिषद में भी व्याख्या की गई कि भगवत गीता में जो कुछ बताया गया है, भगवत गीता को सारे उपनिषदों का नवनीत बताया गया है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने स्वयं उपदेश दिया है। तो भगवान भगवत गीता के तीसरे चैप्टर के 9 से 16 श्लोक तक में यही बताते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, कि ये मनुष्य को करना क्या चाहिए कि उसे जो कुछ भी भगवान ने दिया है तो भगवान के लिए प्रयोग करे। नवेश ये कहते हैं कि जो भी कार्य करे वो यज्ञ रूप में भगवान प्रसन्न करने के लिए करे, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करे, और इसी से वो जगत के बंधन से मुक्त हो सकता है। उनकी प्रसन्नता के लिए, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है तो हमेशा कर्म बंधन से मुक्त रहता है। और यहाँ पे संसार में रहना है तो फिर भगवान ने सारे देवता बनाए हर चीज के लिए, भोजन के लिए, पानी के लिए, हर चीज के लिए। तो हमें देवताओं को भी रुष्ट नहीं करना है। ये तो हमने जाना कि सारे देवता भगवान के ही अंदर है, भगवान ने ही सब नियंत्रित की। लेकिन भगवान कहते हैं कि हमें यदि देवताओं को भी रुष्ट नहीं करना, भगवान को भी प्रसन्न रखना और वो देवताओं को भी प्रसन्न करना है। क्यों? क्योंकि एक ये चक्र है कि जब हम यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं, जब देवता प्रसन्न होते हैं तभी समय से बारिश होती है, समय से मौसम चेंज होता है, और जब समय से मौसम चेंज होता है, समय से बारिश होती है, तभी अन्न का उत्पादन होता है। और जब अन्न का उत्पादन होता है तो अन्न का उत्पादन किसके द्वारा हुआ? भगवान के द्वारा हुआ। तो हम उस अन्न को फिर भगवान को अर्पित करते हैं भोग के लिए, और जब भगवान को भोग के लिए अर्पित करते हैं फिर उसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। जब भगवान के लिए हम प्रसाद के लिए भगवान को हम अर्पित करते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे देवता तो भगवान से ही है। तो कहते हैं कि हम ये क्रम बराबर चलता रहता है, तो हमें किसी देवता को भी रुष्ट नहीं करना है, लेकिन सब में ऊपर भगवान है। भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकारों के पापों से मुक्त हो जाते हैं।
क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। जो लोग इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। जो इस चीज को भूल जाते हैं, जो हमने पहले श्लोक में पढ़ा कि सारा कुछ भगवान के द्वारा नियंत्रित है, भगवान के द्वारा नियंत्रित है, इस चीज को अगर हम भूल जाते हैं और जो कुछ भी हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं खाते हैं तो हम पाप खाते हैं। ये भगवान साफ साफ कहते हैं कि सभी प्राणी अन्न पर आश्रित है। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से संपन्न होती है और यज्ञ नियत कर्म को करने से। नियत कर्म क्या है कि जो अभी हमने पढ़ा कर्तव्यों या अपने नियत कर्तव्यों स्वधर्म का आचरण करता है। जो हमें आचरण बताए गए हैं, 4 वर्ण बताए गए हैं, 4 आश्रम बताए गए हैं, तो उस हिसाब से ये वैदिक साहित्य में बताए गए हैं। तो जब हम उन आचरणों के, उन स्वधर्म जो हमारे लिए धर्म है, हम उसके अनुसार कार्य करते हैं तो फिर हम कभी गलत कार्य नहीं करते। और जो अगर हम नियत कार्य करते हैं तो भगवान हमसे, देवता हमसे प्रसन्न होते हैं। ये हमारे यज्ञ होते हैं। यज्ञ क्या है? यज्ञ कर्म ही है। जो हम स्वधर्म का आचरण करते हैं वही यज्ञ है। तो जब हम भगवान को या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न फिर सभी प्राणियों को मिलता है जिसपे हम निर्भर हैं। बिना अन्न के हम जी नहीं सकते। तो हमको सबको प्रसन्न रखना है। तो जो लोग इस चक्र को मानते हैं, समझते हैं और इस चक्र के हिसाब से कार्य करते हैं तो वो कभी भी किसी भी बंधन में नहीं फंसते, कर्म बंधन में नहीं फंसते। और कहते हैं कि वे मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का जो पालन नहीं करता तो वो पाप में जीवन व्यतीत करता है। और जो ऐसे लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, लेकिन जो इंद्रिय के चक्रों का पालन करता है वो भगवान को तुष्ट करता है और वो भगवान के द्वारा प्रिय होता है। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं। भगवान तो वेदों में ही बताया गया है कि सारा कुछ भगवान के द्वारा बना है और धीरे धीरे भगवान की, जब मनुष्य इस तरह से वेदों में बताए हुए अपने स्वधर्म का आचरण करता है तो फिर वो धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव भी करने लगता है कि हाँ सब कुछ भगवान के द्वारा बनाया गया। और जब भगवान की सत्ता का अनुभव करता है तो फिर वो गलत कार्य नहीं करता, फिर वो सकारात्मक ज्ञान प्राप्त करता है। और जैसे जैसे वो इन चीजों का ज्ञान प्राप्त करता है तो वो शुद्ध अवस्था में धीरे धीरे तमो से रजोगुण में, रजोगुण से सतोगुण, और फिर इस तरह से वो नैष्कर्म मतलब वो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है और उसमें नैष्कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है और फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं बचता। जो भगवान के कार्यों को समझ जाता है, भगवान से जुड़ जाता है, फिर वो ये तमो रजो सतो तीनों गुणों के ऊपर चला जाता है और फिर वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं बनता। हरे कृष्ण। माता जी अब कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मंजू माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। इंद्र तृप्ति के लिए इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है और जब इंद्र तृप्ति का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विकसित हो जाता है तो वह अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है तथा परोपकार, समाजवाद। किसी को भी ऊपर से आप पढ़िए, वास्तव में किसी को भी भगवान की शक्ति से ओके सॉरी माता। हाँ जी, वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता, परंतु जीवन के निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति के कार्यकलाप तुरंत ही अपना सकता है, ना ही वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। बद्धजीवी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, चाहे वह तात्कालिक हो या व्यापक, कर्म करने का आदी होता है। सामान्यतः व्यक्ति अपनी निजी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है। जब इंद्र तृप्ति का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विस्तारित हो जाता है तो यह अनेक का आकर्षक नाम धारण कर लेता है तथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद तथा मानवतावाद इत्यादि ये
वाद निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप है, लेकिन ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा यह है कि यदि कोई सचमुच इनमें से किसी वाद के लिए जीना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह उन्हें ईश केंद्रित कर दे। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वह अपने कार्यों को ईशावास्य या भगवत केंद्रित भावना से संपन्न करे। भगवत गीता 2.40 में भगवान। एक सेकंड। हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पे बताया कि भगवान की सत्ता से अधिक कोई कुछ नहीं कर सकता। जो भगवान ने दिया है उससे अधिक कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर हमें वास्तविक सुख चाहिए, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति चाहिए, तो भगवान की भक्ति के आगे और कुछ नहीं, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि और उसी में वो सकाम कर्म को पूरी तरह से रोक सकता है। लेकिन जब बद्ध जीव अपनी इंद्रिय तृप्ति के अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, तो फिर वो करता अपने सुख के लिए। पहले उसने धन कमाया, फिर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, सबके लिए वो कार्य करता है। और इस तरह से वो नाम क्या लेते हैं कि वो बहुत ही अच्छे लोग, अच्छा मनुष्य है। क्यों? क्योंकि वो परोपकार करता है, समाजवाद का कार्य करता है, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, मतलब ऐसे नाम से जुड़ जाता है कि वो बहुत अच्छे कर्म कर रहा है। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुल मिला के ये हमें कर्म बंधन में बांधते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हम अपना नाम कमाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा सम्मान होगा, हमारा लोगों में नाम होगा कि हाँ देखो उसने इतना अच्छा कार्य किया, उसके पास इतना धन था, उसने इतना अच्छा कार्य किया। तो इस तरह से वो जो है वो फिर हमको कर्म बंधन से बांधता है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर वही कार्य हम जो कुछ भी करें, हमारे पास पैसा भी हो गया, सब कुछ है, हम गृहस्थ हैं, हम परोपकार के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, तो इन सब कार्य करने में कोई हानि नहीं है। लेकिन एक तो हमें कर्म बंधन से बांधता है। लेकिन अगर हमें हमारे में समझदारी है तो हम इन सारे कार्यों को भगवान को केंद्रित करके कोई भी कार्य करें, भगवान को केंद्रित करके करें कि भगवान ने हमें इतना दिया है, भगवान के द्वारा ये भगवान हमसे ये सेवा करवा रहा है, भगवान ने हमको इसकी जिम्मेदारी दी है तो हमें करना चाहिए। भगवान ने हमें इतना दिया है तो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए। हम नहीं करने वाले। जैसे अगर कोई किसी की आप कोई सेवा करते हैं तो उसने आपकी बहुत तारीफ की कि भाई आपने देखिए ऐसा कर दिया, नहीं तो हमारा तो ये ऑपरेशन भी नहीं हो पाता, हमें ये सुख सुविधा नहीं मिल पाती, आपने हमारी कितनी मदद कर दी। वो अगर आपने अहम भाव आ गया कि हाँ हमने किया, तो बस वही गलत है। और वही यही कि हम करने वाले कौन होते हैं? हम करने वाले कोई नहीं है। भगवान तो हमें खाली जरिया बनाया है। भगवान ने आपने भगवान को याद किया, भगवान ने जरिया हमें बना दिया, और हम किसी बाने इस भगवान ने हमें भेजा और हमने ये कार्य किया। हम करने वाले कोई नहीं। अगर आप हर चीज में इस चीज को सोच लेंगे कि हम करने, और ये सत्य है कि हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम करने वाले कोई नहीं है, हमारे में कोई शक्ति है ही नहीं जो हम कुछ कर सकें। तो लेकिन ये भाव होने चाहिए कि अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए परोपकार कर रहे हैं, गृहस्थ के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, तो अगर मन में आपके ये भाव है कि भगवान ने हमें ये सेवा दी है इसलिए हम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए ये बात हम आपको बताएं, मनुष्य भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई गुण तो दिया है। किसी को कोई किसी को कुछ नहीं, तो भगवान ने किसी को बहुत अच्छी आवाज दी है, किसी को भगवान ने बहुत अच्छा धन दिया है, किसी को भगवान ने बहुत बल दिया है। लेकिन वो अगर अपने बल का प्रयोग, अपने धन का प्रयोग, अपने आवाज का प्रयोग अगर अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए करता है कि कोई इतने बड़े बड़े गायक हैं, इतने बड़े बड़े भजन गाने वाले हैं, क्या है वो धन कमाने के लिए कर रहे हैं। वही चीज अगर मनुष्य जो भी भगवान ने गुण दिया उसको भगवान के लिए प्रयोग करे कि हाँ हमें भगवान ने इतनी अच्छी आवाज दी है, तो हम कुछ नहीं, बस भगवान के भजन गाएंगे। भगवान ने हमें भक्ति इससे जोड़ा है, तो हमें लोगों को भगवान का ज्ञान बांटना चाहिए, भगवान से जोड़ना चाहिए।
तो हम ऐसे उपदेश दें, ऐसे लोगों को बनाने की कोशिश करें कि लोग भगवान से जुड़े। तो अगर हर कार्य में हम भगवान को केंद्रित करके करते हैं तो वो कार्य कभी बुरा नहीं है, किसी चीज के लिए भावना वो बुरी नहीं। लेकिन अगर हम अपने अहंकार के लिए, अपने नाम के लिए करते हैं तो वो फिर हमें कर्म बंधन से जोड़ता है। हरे कृष्णा। आगे बढ़ी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। भगवत गीता 2.40 में भगवान कृष्ण के भगवत केंद्रित कार्य इतने महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ एक भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भय यही है कि वह 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के विकास चक्र के गत में पुनः ना गिर जाए। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मनुष्य जन्म द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है तो पुनः विकास चक्र गिर जाता है। तो इसे उसका महान दुर्भाग्य समझना चाहिए। मूर्ख मनुष्य अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों से यह नहीं देख पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फलस्वरूप ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि हम अपनी शक्ति ईशावास्य। एक मिनट माता जी, कहाँ चला गया? एक मिनट माता जी। हाँ जी, एक मिनट। माता जी 4th लाइन में है। हाँ जी, हम एक अपनी मिनट, वो मेरा स्क्रीन वो हो रहा है। हाँ जी, हम अपनी एक मिनट, स्क्रीन क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूपी भावना में लगाएं। इस भावना में लगाकर हम अनेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं। अन्यथा दीर्घकालीन जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। एक वृक्ष कई 100 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घकाल तक जीवित रहकर धोकनी की तरह सांस लेते रहने या कुत्ते तथा सूअरों की तरह संतान उत्पन्न करने या ऊंट की तरह खाते रहने में। एक मिनट, ऐसा स्क्रीन क्यों हो रही? एक मिनट माता जी, एक मिनट। सांस लेते रहने या कुत्ते और सूअरों की तरह संतान उत्पन्न करके या ऊंट की तरह खाते रहने में कोई लाभ नहीं है। विनीत भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विराट पाखंड से कहीं अच्छा है। जब ईशोपनिषद। एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं भगवत गीता 2:40 में भगवान क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवत केंद्रित कार्य इतने महत्वपूर्ण है कि उसमें कुछ एक भी मनुष्य को बड़े बड़े से भय से बचा सकते हैं। ये 2.40 में यही भगवान कहते हैं कि ऐसा प्रयास, कि मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा कि जो भी कार्य करें हम हर एक में भगवान को केंद्रित करके करें। तो ऐसा कोई भी काम अगर करता है मनुष्य तो उसमें किसी तरह की हानि नहीं होती, बल्कि ये हमें अपने जो जिस पथ पे हम चल रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, तो उसमें आने वाले बड़े बड़े कष्टों से, बड़े बड़े भय से हमें बचा लेता है। तो इसलिए हमको जो भी कार्य करें तो हमें भगवान को उसमें केंद्रित करके करना चाहिए। ये श्लोक यही है, नेहा विक्रम ना उष्टस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प से न धर्म से त्रायतो महितो भयात। तो उसमें ये कहते हैं कि अगर कोई भी कार्य करते हैं उसमें हम भगवान को केंद्रित करके करते हैं तो उसमें हमें कोई भी नुकसान नहीं, बल्कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें रास्ते में आने वाले जो भी भय हैं, जो भी रुकावटें हैं, तो उनसे हमें छुटकारा मिल सकता है, रक्षा मिल सकती है भगवान के द्वारा। तो हमको ऐसे कार्य करने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा भय क्या है कि हमें 84 लाख योनियों में ही जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं कि बार बार अगर हम मनुष्य योनि में हैं और हमें जो इतना अच्छा अवसर मिला है कि हम आध्यात्मिक मार्ग पकड़ सकते हैं, और किसी योनि में तो इतनी बुद्धि नहीं भगवान देते हैं। एक मनुष्य योनि ही है जिसमें भगवान ने ऐसी हमको बुद्धि दी है कि हम आध्यात्मिक मार्ग अपना पाए। लेकिन अगर हम इस जीवन को भी खो देते हैं तो इसका मतलब हमने हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना अच्छा अवसर पाके भी हमने अपने अवसर को खो दिया। तो
कहते हैं कि इस वजह से मूर्ख लोग अपनी इंद्रियों को, क्योंकि दोषपूर्ण इंद्रियां हैं, तो वो हमेशा ऐसे कार्यों में लगाए रहते हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं, उनके लिए ईशोपनिषद हमें यही सलाह देता है कि हमको ईशोवास्य रूपी भावनाएं रखनी चाहिए और ऐसे कार्य करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो हम जीते भी हैं बहुत साल तक, हम भगवान से नहीं जुड़े हैं और हमें बहुत लंबा जीवन भी मिला है, तो जैसे पेड़ 100-100 वर्ष तक पुराने होते, तो ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा, या धोखने की तरह सांस लेने से, या जानवरों की तरह बस हम आए खाए बच्चे पैदा किए सोए चले गए, तो ऐसे जीवन से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। हमें अगर मनुष्य जीवन मिला है तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। माता जी आगे बढ़िए। हरे कृष्ण बताइए। माता जी। बढ़िए। जब ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वे एक प्रकार के कर्मयोग बन जाते हैं। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवत गीता 185.9 में की गई है, क्योंकि उनमें उनसे उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इससे अगले जन्म में उसे तुरंत मनुष्य योनि का मिलना, ऊपर कीजिए माता जी थोड़ा, सुनिश्चित हो जाता है। सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ईश केंद्रित किस प्रकार कर सकता है, इसका विवरण शील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से दिया गया है। यह ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा में नेटकल ऑफ डिवोशनल शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्री ईशोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ ईशोपनिषद की भावना को बता रहे हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं, एक तो ये श्लोक नंबर गलत लिखा है, 18.5-9 है, ठीक है, भगवद गीता का। तो ये कह रहे हैं कि जो हमें ईशोपनिषद की भावना से बताया जा रहा है कि परोपकार किए जाते हैं, वो हमें कर्म बंधन से नहीं बांधते, बल्कि वो कर्म योग होते हैं। कर्म योग होते हैं मतलब भगवान के लिए किए गए कार्य होते हैं, जो हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होते, और ये हमें जन्म मृत्यु के विकास के चक्र से गिरने की में सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसलिए भगवान को केंद्रित करके हम कोई भी कार्य करें तो हमें भगवान को केंद्रित करके करना चाहिए। तो ऐसे कार्य जो है हमारे लिए हमेशा शुभ होते हैं, और ये हमें, अगर मान लीजिए कभी इस जन्म में हमारे ये कार्य पूरे नहीं भी हुए, तो ये तो निश्चित है कि हमें मनुष्य योनि, अगले जन्म में मनुष्य योनि ही मिलेगी, और मनुष्य योनि मिलेगी, और हमें अपने जो कार्य अधूरे रह गए उसको सुधारने का एक और अवसर मिलता है। तो फिर हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये सब चीजें समझते हैं तो हम आगे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और श्री रूप गोस्वामी भक्त रसामृत सिंधु में इसका विस्तृत वर्णन करेंगे कि किस तरह से हम इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी 5 to 9 श्लोक में जो बताते हैं, भगवान कहते हैं कि जो भी कार्य, दान, यज्ञ, तपस्या, जो भी भगवान के लिए किए जाते हैं, ऐसे कर्मों की कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। कभी भी जो भगवान से जुड़े कार्य हैं उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें शुद्ध बनाते हैं, और शुद्ध बनाते हैं तो हमें महात्माओं की तरह शुद्ध बनाते हैं। शुद्ध बनाते हैं तो इससे फिर हम भगवान से जोड़ते हैं। ये सारे कार्य करने हमें फल की आशा से नहीं, बल्कि हमें अपना धर्म समझ के यह कार्य करना चाहिए। और इस तरह से अगर हम अपना कर्तव्य समझ के, धर्म समझ के ये कार्य करते हैं,
तो ये भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने हमें मनुष्य योनि इसीलिए दी है। तो हमें इस तरह से निर्दिष्ट कर्तव्यों को जो हमें बताए गए हैं, जो धर्म हमारे वेदों के अनुसार, तो वो हमें निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का त्याग कर देता तो वो तामसी जीवन जीता है। कि जो हमें बताया गया है कि हमको किस तरह से, जैसे हमने भी बताया कि अन्न कैसे वर्षा से होता है, वर्षा कैसे होती है, भगवान को प्रसन्न करने से होती है। और जब वर्षा होती है तब अन्न होता है, अन्न होता है तो फिर भगवान का भोग लगाते हैं, तब हम उसको ग्रहण करते हैं। ये हमारे निर्दिष्ट कार्य हैं। अगर हम इन सब चीजों को भूल जाएं और हमें लगे कि नहीं जो मिले वो खाओ, जो जैसे आजकल लोग करते हैं तामसी लोग कि जानवरों को बेचारे निर्जीव, वो बोल नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे जानवरों को मारते हैं और खाते हैं। क्या उनमें जीव नहीं है? वो भी तो जीव है, भगवान के द्वारा बनाए। जब हमारे लिए भोजन कुछ और बनाया गया तो हम उन्हें क्यों काटते हैं, क्यों खाते हैं? तो अगर हम ऐसा कार्य करते हैं तो हम तामसी जीवन जीते हैं। और जो व्यक्ति अपने नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर शारीरिक क्लेश के लिए भय के इसकी वजह से त्याग देता है तो रजोगुणी होता है। जैसे कि हमें कहा जाता है कि आप सवेरे उठिए, मंगल आरती करिए, भगवान का ध्यान करिए, आप 16 माला करिए। अगर हम सोचे कि नहीं हमारे शरीर को कष्ट होता है, अरे अब सोए रहो, सबसे अच्छा है, सोना क्या है, इन सब चीजों में क्या रखा है, तो क्या है, हम रजो जीवन जीते हैं, रजोगुणी जीवन जीते हैं और भगवान को हम कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कहा गया है कि जो भी जो 5 से 9 तक श्लोक बताए गए हैं, ये यही कहते हैं कि हमें जो भी नियत कार्य मिले हैं तो हमें वो नियत कार्य करना चाहिए, और ये हमें भौतिक बंधनों से मुक्त करते हैं। और ये सारे काम हमें अपना कर्तव्य समझ के करना चाहिए, किसी फल की इच्छा से नहीं करना चाहिए। तभी ये सात्विक कार्य कहलाते हैं। सात्विक कार्य होते हैं तब हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। हरे कृष्णा। तो आज ये चैप्टर यही समाप्त हुआ और कल हम दूसरा मंत्र लेंगे। हरे कृष्णा। तो अगर पहले तो वाक्शकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। श्री ठाकुर जगत गुरु श्री हरे कृष्ण हरे कृष्ण